स्वागत है आपका आज की चाय पे। कुछ पॉडकास्ट पहले ही मैंने ये बात रखी थी। हाँ, आज तो मैं किसी मिरेकल्स की भी बात पहले नहीं करूँगी। सबसे पहले मुझे डायरेक्ट पॉडकास्ट पे आना है बिकॉज मुझे पता था, इट वाज वेरी प्रिडिक्टेबल कि जो ये है ये सब कुछ आने ही वाला है, होने ही वाला है। मैडम की बीमारी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। पूरा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको देती हूँ। एवरी टाइम ये चेकअप के लिए जा रही थी, इवन व्हेन शी वाज हेल एंड हार्टी, बिल्कुल ठीक थी, तब भी जनाब को सेंसेशनलाइज करना था, सर्जरी वर्ड को बार बार यूज़ करना था। और बार बार हर बार जब मैडम भी कुछ ये व्लॉग बना रही थी, शी वॉज लिटरली यूजिंग दिस वर्ड। सर्जरी के बाद पहली बार गए हम बाहर, पहली बार गए हम वेकेशन पे, पहली बार गए हम खाना बनाने, पहली बार मैंने बिरयानी। दे वर मिल्किंग दिस वर्ड लाइक एनीथिंग। नंबर 1 ये तो चलो एक बात थी, बट जब चेकअप होता है, जो मंथली हो रहा था, पैट स्कैन जो भी बोलते हैं, जो भी कुछ है, वो होते टाइम भी हर बार जनाब ने थंबनेल ऐसा लगाया कि इस बार स्कैन में जैसे कुछ सच में निकल आया। एंड आई इनफैक्ट मेंशन दिस फ्यू पॉडकास्ट अगो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या बीमारी वापस से। हाँ, आपको ये लग रहा है कि वाओ 16 लाख व्यू, 25 लाख व्यू, 35 लाख व्यू। अरे भाई साहब, सब कुछ पैसा ही होता है क्या? लोग बीमारी का जिक्र नहीं करते, सी जैसे वर्ड का घर में बार बार जिक्र नहीं करते। जो बीमार होता है उसके सामने बीमारी का वो कहते हैं ना, नाम भी नहीं लेके आते। और ये अनोखा परिवार रिपोर्ट सारी सही आने के बावजूद भी थंबनेल ऐसा लगाता है कि हम हार नहीं मानेंगे, है ना। स्पेसिफिकली जो जनाब है, परिवार तो पूरा जो है सो है, बट जनाब ने जिस तरीके से मैडम की बीमारी का इस्तेमाल करा, वो मुझे समझ नहीं आता कि कोई हस्बैंड कैसे कर सकता है, जो अपनी बीवी से एक्चुअली में प्यार करता है, जो सच में उसकी केयर करता है। कैसे वो हर बार स्कैन से पहले बढ़िया मैचिंग कपड़े तैयार होके, है ना, वो पहनता है ना ये ट्रैक सूट, नीचे कैसे पूरा ऐसे नीचे जिप करके गले की या स्टाइल मार के जाता है। पागल हो तुम, इतने ज़्यादा कंसर्न हो, इतने ज़्यादा तुम्हें चिंता है, एंड येट जब आपकी बीवी स्कैन के टाइम पे रोती है, एंग्जाइटी में होती है, यू मेक श्योर भरम दादा को बोलते हो ऑन कर दो। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं लगा ऑन था। मैं कितनी डरी हुई थी ना जनाब। आप मेरे साथ है ना, कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। बट थंबनेल ऐसा लगाया कि जैसे इस बार भी कुछ आ गया, इस बार भी कुछ आ गया, लो आ गया। देखिए, हाँ, कई लोग ये बात बोल रहे हैं कि ये ड्रामा हो सकता है क्योंकि एक दूसरा चैनल है, उसने बहुत कुछ बताया है मैडम के बारे में, जो उनकी नेबर निकल के आई हैं कि मासूम रिश्ते के हवाले से बात सामने आई तो ये फिर बीमार पड़ गई। हो सकता है, बट मैं फिर भी इस बात को, कहते हैं ना, बीमारी जब कोई कहता है कि हमें ये चीज़ हो गई है, मैं उस बात पे मान जाती हूँ कि हाँ भाई ये सच कह रहा होगा। मैं कभी उस बात को ये नहीं बोलती कि व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कि मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हूँ, वेरीफाई नहीं कर सकती हूँ कि क्या सच है क्या नहीं। मैं तो यही मानूंगी कि इतनी बड़ी बात कोई झूठ नहीं बोल सकता। और अगर देखिए, झूठ और सच इनके साथ है, प्राइमा फेसी सामने जो ये बोल रहे हैं मैं उसको मान के चलूँ, तो मैं इतना ही कहूँगी, जिस तरीके का आपका लाइफस्टाइल रहा है, लगातार आपने ट्रैवल करा है, कहते रहे आप कि आपने खाने में एहतियात करा, बट मुझे कहीं दिखा नहीं है ना। मिठाइयाँ, इतना मीठा, इतने तेल की तरी वाली सब्जियाँ, मुझे तो कभी समझ ही नहीं आया कि कोई इंसान इतना हैवी खाना। देखिए, एक टाइम तक तो आप एक नॉर्मल, कहते हैं ना, लाइट मील मेंटेन कर सकते थे फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, और उसके बाद भी एहतियात बरतना चाहिए कि ये बीमारी पॉपअप हुई थी बिकॉज ऑफ योर। देखिए, आप बोलते हो डॉक्टर ने बोला कोई रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं होता कि कोई रीज़न नहीं होता, है ना। जब आपकी बीमारी नहीं भी उठी थी तब भी सब कहते थे क्या खाना खा रही हो, हाउ कैन यू एवरी डे ईट सच अ हैवी मील, जहाँ पे सिर्फ तेल ही तेल दिखता है आपकी बनाई हुई सब्जियों में। एंड अभी भी लोग कह रहे थे कि आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, आप लगातार एग्जॉशन आपको इतना हो रहा है। कुछ नहीं तो इतनी लंबी लोगों ने जो जयपुर की वो करी है, दैट वॉज इवन मोर टायरिंग फॉर हर बॉडी। देखिए, बॉडी को ना रेस्ट चाहिए होता है। अगर आप सिर्फ दवाइयों से सोचते हैं कि बॉडी ठीक हो जाती है, नहीं, मेंटली आपको बहुत ज़्यादा काम रहना चाहिए। इतना ट्रैवल नहीं करना था, अनटिशंट खाना नहीं था, बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं खाना था, जितना अवॉइड आप कर सकते थे करना था। और इस हद तक लगातार ट्रैवल नहीं करना था। एक छोटी सी वेकेशन जस्ट टू फील फ्रेश, वो अलग बात होती है ना। स्टेकेशन भी आपने करी थी, वो भी काफ़ी थी। बट मैं यही देख रही हूँ कि जब से इनका वो हुआ है, कोई यही नहीं अच्छा, खुद भी ये भी नहीं है कि कोई सपोर्ट आ गया हो, है ना। ट्रैवल जो किया सो किया, आने के बाद भी रेस्ट नहीं कर रही थी। लगातार इनके लेबल को लेके ये इधर जा रही है, उधर जा रही है। आई वॉज ऑलवेज सेइंग दिस कि अगर आप काम भी करना चाह रहे हैं, वेयर इज़ योर हस्बैंड,
जब उन पे कोई काम नहीं है, वो घर पे बैठे हैं, तो लेबल का कुछ काम तो वो भी देख के या करके आ सकते थे। बट इन्होंने एज़ यूजुअल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एहतियात नहीं बरती थी, जिसकी वजह से इनको प्रेगनेंसी के दौरान मतलब बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 मंथ्स इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया था बाहर का सुबह से रात तक, एंड लगातार इन्होंने थ्रो अप किया था। एंड येट अगेन अभी भी इन्होंने वही करा। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आई विल डू दिस फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स, I will show myself as a superwoman who is able to do everything in spite of a surgery, तो मैं ये कहूँगी कि दिखाने के लिए ये सब जो आप कर रहे हैं वो अंत में आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा। तो दुनिया को दिखाने के लिए या पैसे कमाने के लिए ये सब करना आप दोनों बंद कर दो, और जनाब को बोल दो कि आज के बाद अभी वापस से इन लोगों ने, देखिए, एक होता है टेंशन में होना, है ना, इतनी टेंशन में होने के बावजूद, परेशान होने के बावजूद, अपनी बीवी को दुखी देखने के बावजूद, कौन सा लप्पू आदमी होगा जो कि अस्पताल में कैमरा ऑन करे? मतलब कैसे कर सकते हैं? अंदर से मन कैसे कर गया? वहाँ पे बेड पे बैठी हुई हैं, इनका चेकअप हुआ, एंड द फर्स्ट थिंग दैट दिस मैन डिड वाज टू एक्चुअली रिकॉर्ड हर। एंड घर पे आते ही रादर देन यू कुड हैव जस्ट अपडेटेड ऑन इंस्टाग्राम एंड थ्रू पोस्ट ऑन यूट्यूब एज वेल, उस पर भी ऑप्शन होता है यूट्यूब का, बट नहीं, आपने बैठ के पूरा वीडियो बनाया। क्यों आपको इस तरीके से अपनी बीवी की बीमारी की नुमाइश करनी है? आई जस्ट वांट टू आस्क दैट। कुछ टाइम के बाद व्हेन एवर शी इज़ डन विद द प्रोसीजर, आप उसके बाद भी कर सकते हो। किसी को बैठ के दुखी दिखाना, रोता हुआ दिखाना, एंग्जाइटी में दिखाना, ये कहाँ का व्लॉग बना है? ये कहाँ का जायज़ वो है कि आप व्लॉगिंग में इतने खो गए हो दैट यू टोटली फॉरगॉट दैट व्हेन आपको बीपी हुआ था, बीपी का इशू रहा था, तो आपने पूरा एक हफ्ता, आई गेस 1 महीना ही ढंग से व्लॉगिंग नहीं करी थी। नंबर 1। नंबर 2, कुछ दिन पहले जनाब ने बोला कि 3 दिन से मेरा कुछ ऐसा सा मूड था कि मेरा कुछ करने का ही मन नहीं था, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। आपको बहुत ही डल और लो फील हो रहा था, तो आपने व्लॉग नहीं बनाया। थिंक अबाउट योर वाइफ, है ना? फिर आपको पैसे कमाने की वो है, फिर आपको कंटेंट बनाना है, फिर ये वर्ड यूज़ करोगे। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। हर चीज़ प्रारब्ध बन जाता है हमारा, हर चीज़ कर्म बन जाता है। मत करो वो चीज़ जो आगे जाके खुद अपने पे ना सह पाओ। अच्छा कर्म बुरा कर्म सारे हमारे रास्ते वापस ही आने हैं। आज आप अपनी बीवी की बीमारी इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाह रहे हैं, बार बार सर्जरी वर्ड को, अभी भी वो जो वापस से इनका जो बीमारी पनपी है उसके लिए एक प्रोसीजर होगा, वो मैंने गूगल करके देखा, दैट इज़ अ लेजर सॉर्ट ऑफ वो, इट्स नॉट अ प्रॉपर सर्जरी, येट ही सेड द सर्जरी वर्ड अगेन। He is making it huge again, big again and sensationalizing it without realizing कि मैडम पे क्या गुजर रही होगी। उनको तो अंदर से डर ही लग रहा है ना कि वापस वही सब कुछ हो रहा है, उनको एडमिट होना है वो, बट अभी कंटेंट बनाना ज़रूरी है, फटाफट अपडेट देना है हमने यूट्यूब पे। क्यों? सिर्फ एक पोस्ट से दुनिया को पता नहीं लग सकता? अरे पैसे कमाने हैं भाई साहब, हाँ पता है हमें, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग बोलेंगे आपको पता नहीं है, चाहे कितने पैसे लगते हैं वो एक्सपेंसिव वाले हॉस्पिटल में, तो कमी थोड़े ना है। इतने दिनों से व्लॉग डाल रहे हो, बड़ी बड़ी ट्रिपें पैसे कमाने के लिए ही तो प्लान की थी। एक दिन अगर व्लॉग नहीं डलेगा तो ये कंगले नहीं हो जाएंगे, बट उससे इतना तो समझ आएगा दैट ही वॉज बीइंग कंसिडरेट व्हेन शी वॉज अनवेल, हेंस उन्होंने व्लॉग नहीं बनाए। मैडम के प्रोसीजर होने के बाद 4 दिन बाद डालते, इज्जत बढ़ जाती है हमारी नज़रों में कि देखो इस आदमी के लिए हिज वाइफ इज प्रायोरिटी एंड व्लॉगिंग नहीं है। मासूम रिश्ते के हवाले से मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ। सब कह रहे हैं कि मैडम का दिल दुख कर जाता है और ये बीमारी तभी उठ जाती है जब मासूम रिश्ता। आप एक बार नोटिस करें, पिछली बार भी रमज़ान के दिनों में इनकी बीमारी सामने आई थी, इस बार भी। मैं कहती हूँ अब आप मुस्लिम है मैडम, है ना, आप अल्लाह में मानती हैं, ठीक है, एक और बात मानिएगा, प्रभु हमेशा, ऊपर वाला जो होता है ना, वो हमेशा इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। इन दिनों में ही आपकी बीमारी पनपी है, हमेशा आपका सच इस तरीके से उठा है, एंड स्टिल अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है। ये दोनों चीज़ें जब साथ में सामने बार बार आ रही है ना, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। मैं तो फिर कह रही हूँ कि इनकी बीमारी है सच्ची, और इनके दिल में वो सारी चीज़ें, वो सारा गिल्ट एक बीमारी के रूप में सामने आता है। तो नाउ इट्स हाई टाइम, बनाइए एक व्लॉग, अपोलोजाइज टू योर एक्स, एंड इफ नॉट, ठीक है, आपका एक्स गंदा बुरा जैसा भी हो सकता है, आपने बहुत कुछ बोला है ना, बेटी तो एक्स नहीं हो सकती, बेटी तो बुरी नहीं थी, बेटी तो मासूम थी, है ना। आइए माफ़ी मांगिए, बनाइए व्लॉग। पता है आपको, माफ़ी से आपकी 1000 चीज़ें वो हो सकती हैं बेहतर अपनी लाइफ में। ये आंखों के नीचे गड्ढे, ये बार बार बीमारी का सामने आना, ये सब कुछ वो अंदर ही अंदर जो आप घुलती रहती है ना अपने सच को लेके, ये इस वजह से हो रहा है।
अपनी बेटी के हवाले से आप सच नहीं कबूलोगे, लो और 1000 लोग सामने आ जाएंगे। मैं वही सोचती थी कि नेहा तो बोल रही है, बट वो लोग कहाँ हैं जो आसपास उस टाइम रहते होंगे, बट आज वो भी आने लग गए हैं। किसी से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि एक बच्ची को छोड़ के आप कैसे दूसरे व्लॉग में, अभी इसी व्लॉग में, रीसेंट व्लॉग में वो जो आपका मैनेजर है उसकी बेटी के साथ खेल रहे हो इतने प्यार से। जब किसी भी बच्चे के साथ आप खेलते होगे, आई एम श्योर आपको याद तो आती होगी, है ना। इंसान तो आप भी हैं, हाँ थिक स्किन्ड हैं, बट अंदर ही अंदर घुलती तो आप भी होंगी। और जब ये सारी फीलिंग्स एक्यूमुलेट होती हैं गिल्ट की, तो ये बीमारी का रूप ले लेती हैं। और ये लुइस ने भी बोला है कि कैसे बीमारी के रूप में किसी न किसी तरीके से सामने, जब हम किसी की बहुत बिचिंग करते हैं, गालियां देते हैं पीठ पीछे, तो अर्थराइटिस होता है ना। जब अंदर ही अंदर किसी चीज़ को बहुत गिल्ट करके रखते हैं तो कैंसर जैसी बीमारियां उठती हैं। देयर आर अदर रीजंस एज वेल, ऑफ कोर्स क्लिनिकल रीजंस हैं, आई एम नॉट डिनाइंग देम। ये जो बैड डाइट और ये सब कुछ भी कारण है, बट मेंटली भी व्हेन यू आर ड्वेलिंग इन सम सॉर्ट ऑफ गिल्ट, तो वो बॉडी में रिफ्लेक्ट होता ही है। मेरे सेशंस में, जब मैं सेशंस पर्सनलाइज देती हूँ, मैं सबको यही कहती हूँ कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग इन योर लाइफ, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर्सन, इट इज़ बिकॉज योर ओन कर्मा। एंड मैं सबसे पहले उनको ये बोलती हूँ कि कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले आप अपने जो सिंस हैं उनको माफ़ करवाइए। हर उस इंसान से माफ़ी मांगिए जिनके साथ आपने कभी कुछ इस जन्म या पिछले जन्म में गलत किया होगा, थ्रू द होपोनोपोनो प्रेयर। बिकॉज इनको तो, इनके पास तो पूरा कहते ना, शी नो इसकी किसके साथ गलत हो रखा है। शी इज़ लकी इनफ टू नो कि मैंने क्या गलत किया है। इतने सारे लोग हैं इनको बताने के लिए कि इन्होंने क्या गलत करा है। हेंस शी शुड राइट अवे अपोलोजाइज टू हर एक्स, एंड एट द सेम टाइम सबको ये बताना चाहिए कि ये गलती हुई थी, ऐसी ऐसे बच्ची है, एंड आई एक्नॉलेज हर एग्जिस्टेंस एंड आई लव हर अ लॉट, एंड अब से मैं उसका ध्यान रखूंगी। कसम से कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, सब ये समझेंगे कि ठीक है, सालों से गलती करती आ रही थी, आज सुधार भी लिए। इट्स हाई टाइम, या तो आज आप कर लीजिए, सुधार लीजिए, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस तो हर चीज़ के होते हैं। एप्स्टीन फाइल्स की बात ले लेते हैं। ये सारे बिलियनियर्स मिलियनियर्स सारी हरकतें करके, गंदगियाँ करके, इन्हें लगा था हम तो बच जाएंगे, है ना। इनका तो इन्फ्लुएंस इतना तगड़ा था, इनकी तो बातें ढकी छुपी रहनी ही थी, इनको तो यही पता था। बट सच किस तरीके से रिवील हुआ, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस टाइम पे जब व्लॉगिंग का कोई कल्चर नहीं था, तो ये सारे जो एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री फाइल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑलमोस्ट लाइक अ व्लॉग सामने आ जाएंगे, वेयर इन देयर आर पिक्चर्स, जहाँ पे सबका सच सामने आ गया। डिनाई भी क्या करेंगे, खुद की फोटोज इन सब बिलियनियर्स की सामने आ गई, इनका सच। इंडिया के इतने सारे लोग, बाहर के इतने सारे लोग उस आइलैंड पे जाके बच्चों के साथ जो कर रहे थे, वो सब कुछ सामने आ गया। तो सामने तो आता है, रिवोल्यूशन होता है। कोई अपने आप को 30 मार खान ना समझे कि ओ हो जी मैं तो मतलब ऊपर वाले से भी वो हूँ, है ना, मुझे आता है सब कुछ मैनेज करना। यस ना, नो, यू आर नॉट अबव गॉड, एंड ट्रस्ट मी, यू आर नॉट ट्रिकिंग द पब्लिक, यू आर ट्रिकिंग योर सेल्फ इन टू नेगेटिविटी, इन टू गिल्ट। आपको ये जो आप ढका छुपा करके आप बड़े स्मार्ट बन रहे थे कि हो सकता है किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपने एक्स के साथ, दैट आई विल गिव एक्सपेंसेस, और बच्चे को आपको छुपा के रखना है। बट आपको कैसे लग गया कि पैसों से रिश्ते जो हैं इस तरीके से डिटैच और कट ऑफ किए जाते हैं। ट्रस्ट मी, ऐसे नहीं होता। इफ़ यू थिंक मनी इज़ एवरीथिंग और सच को पैसों के ज़ोर से ढका जा सकता है, तो मैं यही कहूँगी दैट थिंक वंस अगेन, बिकॉज दैट्स नॉट द ट्रुथ। द ट्रुथ इज़ जो आप करेंगे वही आपको इसी जन्म में सब कुछ भर के जाना है वापस से। और ये बीमारी और ये बार बार घबराहटें और ये स्ट्रेस और ये डिप्रेशन, ये क्यों आ रहा है? इतना कुछ तो आप पे है, उसके बाद भी सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है आपके परिवार में? सब के सब हर दूसरा तीसरा बंदा बीमार क्यों है? क्योंकि जब अपना घर जला के, रिश्तों को रुइन करके, उनके ऊपर पैर रख के आप आगे अपना महल बनाने जाओगे, तो आपको बड़ा लग रहा है कि उनकी गुड विशेस आप तक पहुंचेंगी, है ना। बिना माफ़ी मांगे तो नहीं, बिना माफ़ी मांगे आगे बढ़ नहीं सकता कोई लाइफ में। किसी का दिल दुखा के नहीं बढ़ सकता। अभी भी वक्त है, माफ़िया मांग लो। और अगर आपका पति सही था, उसने एक्चुअली में कुछ गलत नहीं करा था, तो उससे भी माफ़ी मांग लो, अपने इन लॉ से भी माफ़ी मांग लो, क्योंकि आप तो बहुत अच्छी बहू हैं। कैसे वो घर आपको जचा नहीं, है ना, ये घर जच गया जहाँ पे, मतलब देखिए, एक आदमी अपनी माँ के कपड़ों पे इतने बुरे कमेंट कर गया जबकि वो सिंपल ढके हुए ढीले कपड़े थे, और यही औरत अपने हस्बैंड के लिए बोलती थी, एक्स के लिए, कि वो मेरे कपड़ों पे कमेंट करता था, ऐसा था वैसा था। अरे आपका पति तो माँ को नहीं बख्शा अपनी, उनको भी किस तरीके से दुनिया के सामने कपड़ों को लेके सुना गया,
और ये क्या कह गया, ये क्या था भाई, मैं कपड़े फाड़ देता था, अगर मुझे पसंद नहीं आते थे, कोई सूट आपका पसंद नहीं आता था तो मैं फाड़ के फेंक देता था। बदतमीजी कहते हैं उसे, तुम्हारी माँ ने उल्टे हाथ का दिया नहीं तुम्हें, है ना। फ्यूचर में मेरा बच्चा ऐसा कुछ कर जाए फिर पता लगेगा उसे कि क्या होते हैं मैनर्स। और मैडम, डोंट टीच दिस टू योर किड। सेकंड जनाब मत बना देना, जूनियर जनाब नहीं है वो। ये क्या वैल्यूज़ हैं कि अगर हमें किसी का पहना हुआ कुछ पसंद नहीं आएगा तो हम फाड़ के फेंक देंगे। अगर किसी का पहना हुआ हमारे हिसाब से, क्यों, क्योंकि दकियानूसी सोच है। हल्का सा ट्रांसपेरेंट स्लीव पे तुम्हारा जनाब उछल गया, जो कि खुद बेयर चेस्ट होके गाने करेगा, अच्छा क्यों बड़ा आया। आज के बाद मैं कहती हूँ अम्मी जी आप हाफ स्लीव्स पहनो और इसको और चिढ़ाओ, है कौन ये बोलने वाला। कभी कभी दिमाग घूम जाता है, कितना पॉजिटिव हो जाओ, मैं इतना एलओए करती हूँ वो करती हूँ, बट ये परिवार की ऐसी ऐसी बातें सामने आती है ना कि मतलब बिलीव भी नहीं होता। हम तो यहाँ पे मतलब गलती से किसी चींटी को मार देना तो हमारे दिल में गिल्ट सा हो जाता है कि हाय यार ये भी एक कर्म में आ जाता है ना, ये भी कहीं कर्म में तो नहीं हो जाएगा, हमने क्या कर दिया, प्रभु सॉरी, प्रभु सॉरी, प्रभु सॉरी। कभी किसी पे हल्का सा आवाज़ तेज़ कर दी तो यार गरीब था वो, मतलब ऐसे ना करना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, उसने ढंग से काम नहीं करा, बट फिर भी मेहनत का। और यहाँ अपने ही रिश्तों को रौंद के आगे बढ़ने वाले इतने कॉन्फिडेंटली बैठ के व्लॉग भी बनाते हैं और कहते हैं हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारी कोई बच्ची नहीं है। ये सब झूठ है। बड़ा जिगरा है आप में, कमाल हो गई। चलो एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, डिनाई काहे कर रहे हो। और अब लो ये देख लो, आपका पति ही आपको यूज़ कर रहा है, आपने यूज़ करा अपने देवर को टू गेट कॉन्टैक्ट्स विद इन द इंडस्ट्री और काम करा और फिर बोला टाटा बाय बाय, निकल लो, गो गॉन्वेंट हो जाओ। आपका पति आपकी बीमारी को यूज़ करके व्लॉग्स बना रहा है। कैसी सोच होगी उस आदमी की जो अपनी बीवी को हॉस्पिटल बेड पे रिकॉर्ड करता है जब वो बहुत बड़े ब्रेकडाउन से गुजर रही है। गॉड ब्लेस हिम विद अ लॉट ऑफ विजडम। आज के लिए इतना ही। आई डू हैव अ सेकंड चैनल, जाइए AKC मिरेकल्स पे एंड एनहांस योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। बिफोर एनीथिंग एनहांस योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, ताकि आप किसी ऐसे लप्पू के चक्कर में ना पड़े जिसके चक्कर में पड़ के ज़िंदगी जो है वो नीलबटा सन्नाटा हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं पर्सनलाइज सेशंस भी देती हूँ, मेल ID स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, कॉन्टैक्ट मी राइट नाउ एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज़ है कि सप्लीमिनल्स अगर आप बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर बनवाइए। येट अगेन मैं डिटेल्स आपको मेल पे दे दूंगी, जिनके ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं आई विल सेंड यू द मेल बाय टुडे नाइट। दैट बी ऑल। फरी बच्चों का ध्यान रखिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।